मीडिया के मित्रों का अभिनंदन है। आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए और तपन गर्मी की जो तप है वो ज़्यादा है। आप का अभिनंदन है। आज मैं एक ऐसे विषय पर आ रहा हूँ, उसके पहले आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं अपना नामांकन 2 मई बृहस्पतिवार को करने जा रहा हूँ। 10 बजे मोराबादी मैदान में हम सब हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के कार्यकर्ता, हम सब जो एक मोदी का परिवार, हमारे समर्थक जुटेंगे और केंद्र के कोई अधिकारीगण रहेंगे, बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय सुदेश महतो जी रहेंगे और हम सब वहां से निकलकर अब की बार 400 के पार के और झारखंड के 14 लोकसभा सीट, 13 फूल और एक फल के रूप में एक माला 4 जून को प्रधानमंत्री के गले में झारखंड की 3.5 करोड़ की जनता पहनाएगी। हम कह सकते हैं कि जब देश नहीं दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में, और देश की जनता आतुर है कैसे माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार आकर दुनिया के लक्ष्य पे और $5 ट्रिलियन की ओर इस देश को ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किंतु कांग्रेस पार्टी जिसका चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ। ठीक ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था, आजादी के बाद। और क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी, ये जो कांग्रेस पार्टी है वह देश में हिंदू मुसलमान, देश में सांप्रदायिकता बढ़ाना, देश को तोड़ना और 140 करोड़ देशवासी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परिवार कहते हैं, ये परिवार है मेरा। दुनिया के पहले ऐसा नेता है जो कहते हैं मेरे परिवार वालों। एक तब एक मोदी का परिवार 140 करोड़ और दूसरी ओर एक तरफ परिवारवाद। और ये कांग्रेस पार्टी हद तो तब हो गई जब उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में हमारी देश की बेटियों, देश के लोग जो पसीने की कमाई 24 घंटे मेहनत करके जीवन भर धन अर्जन करते हैं। आप जानते हो हमारे देश की बेटी, चाहे गांव, गरीब, किसान, हर घर में छोटा ही सी क्यों नहीं झुमका मिले सोने का। माने हमारे यहाँ 140 करोड़ देशवासियों के पास इतना सोना है कि कई देश को तो ऐसे ही बैठे बैठे हम खरीद लेते। किंतु उसी प्रगति, उसी संपन्नता पे कांग्रेस पार्टी ग्रहण लगाना चाहती है। चाहे गैस चूल्हा सिलेंडर देना हो, चाहे आयुष्मान भारत के 5 लाख रुपए का गारंटी देना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देना हो,
कोई भी योजना, चाहे किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 हजार रुपया, कोई भी योजना, हम भेदभाव तो नहीं करते। आप किस ओर भारत को ले जाना चाहते हो? देश की जनता कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे काली पोती चेहरों पे, ये देश एक है और देश को कोई तोड़ नहीं सकता। जिस देश को शिवाजी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, जिस देश को, किस भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने शहजादों को चुनवा दिया, क्या उसकी वो परंपरा तुम खत्म करना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी खत्म करना चाहती है। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने क्या लाया था? सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम, याद दिलाना चाहते हैं 2013 का। यह इतना खतरनाक विधेयक था जिसमें यहां जो सारे लोग बैठे हैं ना, सब इसके चपेट में आ जाते हैं। किंतु भारत की न्यायिक प्रणाली, मैं इसको सैल्यूट करना चाहता हूं। और उसमें सीधे साधे हिंदुओं को बहुसंख्यकों को टारगेट किया गया था। ये तो भारत की न्यायिक प्रणाली है, वो कोई धर्म संप्रदाय से भेद नहीं करती। भारत के नागरिक 140 करोड़ देशवासी भारत माता के लाल हैं। और हम कह सकते हैं कि यह घोषणा पत्र पूरी तरह वामपंथी अर्बन नक्सल के द्वारा उसकी ओर ढकेलने का पूरा प्लान तैयार किया गया है कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र। हमारी जात क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारी जात है गरीबी, हमारी जात है किसानी, हमारी जात है युवा, हमारी जात है देश की बेटी। 3 तलाक, आज जाओ उस मुस्लिम बेटी से पूछो वो दर्द। प्रधानमंत्री ने समझा बेटी सभी की बेटी होती है, सभी समाज की बेटी बेटी होती है। किसने दर्द समझा? उस बेटी का मोदी ने समझा। उसने तो नहीं देखा कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख, ईसाई है। वो देश की बेटी है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, कोई देश की बेटी है मित्रों। और ये एक तरफ तो अल्पसंख्यक का दर्जा और ओबीसी आरक्षण में भी कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा था डालने का। आज हम इस विषय पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस कथन को तो आज चरितार्थ हो रहा है। उस पार्टी को उसी समय खत्म कर देना चाहिए। आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उस घोषणा पत्र के आधार पर वोट मांगने का अधिकार नहीं है। हम देश को जोड़ने चले हैं। हमारा संकल्प है 2047 तक भारत को परम वैभव तक ले जाना, दुनिया का प्रथम राष्ट्र होगा। आपने तो राम को काल्पनिक बताया था। राम काल्पनिक है? राम हमारे आदर्श हैं। 140 करोड़ देशवासी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे पुरुषोत्तम है, हमारे राम है। आपने तो राम के आमंत्रण को ठुकरा दिया। तो क्यों नहीं राष्ट्र की जनता आपको ठुकरा दे? ठुकराई। आपने राम को काल्पनिक बताया, राम के आमंत्रण को ठुकराया। देश की जनता, सूबे की जनता आपको ठुकराई। आप तो सनातनी धर्म को तो आपने कहा था ये तो आतंकवादी संगठन है। क्या हिंदू आतंकवादी होते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा सहिष्णु कोई धर्म है वो सनातनी धर्म है। आपके गठबंधन के लोग रांची आए थे फोटो चमकाने। गांव की जनता पूछ रही थी कि भैया यही वही लोग आए ना जो बोले थे सनातनी धर्म एड्स है, सनातनी धर्म कोरोना है, यही वो लोग आए ना? हमने हाँ वही लोग आए हैं। हमने कहा मीटिंग कर रहे हैं, देखो वही जगन्नाथ मीटिंग, भगवान में मीटिंग कर रहे हैं। वो तो जगन्नाथ भगवान का मैदान है। तो क्या नाम रखा था उसका?
कौन मैदान? प्रभात तारा। अरे वो जगन्नाथ मैदान भी, जगन्नाथ मैदान कहने में भी तुष्टिकरण है। जगन्नाथ मैदान कहने में भी तुष्टिकरण है कि जगन्नाथ मैदान कह दोगे तो ये तो वोट कट जाएगा भाई, तो प्रभात तारा मैदान है। मोदी की गारंटी पे झारखंड की जनता की गारंटी है। मोदी की गारंटी पे झारखंड की जनता की गारंटी है कि मोदी हम 14 सीट आपके गले में पहनाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।